सभी विघ्न को दूर करने वाले पहले वंदना करते हैं गणेश जी के लिए। भगवान गणेश जी में जब गणेश के घर में गणेश जी बैठाते हैं जी, तो भगवान कैसे है गणेश जी महाराज? एक दंत दयावंत चार भुजधारी, 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 मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजधारी है, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी है। एक दंत दयावंत चार भुजधारी है, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी है। जैसे गणेश जी एक दंत है भगवान गणेश जी का, चार भुजा है, मस्तक में क्या लगाते हैं जी? भगवान सिंदूर। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजधारी है, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी है। एक दंत दयावंत चार भुजधारी है, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी है। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। मैया तुम्हें पुकारे, गौरा तुम्हें पुकारे, आजा रे ललना, तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। भगवान गणेश जी जब घर में बैठे हैं जी, तो क्या चढ़ाना चाहिए? हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लागे संत कर सेवाए। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा है, लड्डूवन का भोग लागे संत कर सेवा है। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लागे संत कर सेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लागे संत कर सेवा। मैया तुम्हें पुकारे, गौरा तुम्हें पुकारे, आजा रे ललना,
प्रेम से बोलो, जय श्री राधे। जोर से बोलो, जय श्री राधे। धीरे बोलो, जय श्री राधे। कुछ तो बोलो। जय श्री राधे। और अपन नहीं तो अपने परिवार के लिए बोलो, देश के लिए बोलो, समाज के लिए बोलो। राधे राधे। अकारण करुणावरणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित पीतांबरधारी मोर मुकुट बिहारी भगवान श्री राधा माधव जी के चरणों में अनन्य प्रेम भक्ति निष्ठा रखने वाले वृंद श्रोता समाज, वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी भक्ति शक्ति दुर्गा स्वरूपिणी काली स्वरूपिणी लक्ष्मी स्वरूपिणी मेरे माताओं, मेरे बहनों, प्यारे बच्चों और समस्त ग्रामवासी खाती, समस्त क्षेत्रवासी और यहाँ पर अनेक क्षेत्रों से आए हुए वृंद भक्तजन, यहाँ पर उपस्थित विद्वद वरेण्य को उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम और आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री राधा माधव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में प्रणाम। आज जो है भगवान की यह कथा सप्तम दिवस की प्रथम पुष्प भगवान श्री बांके बिहारी चरणों में निवेदित करते हैं और जिनके निमित्त में यह कथा आयोजित हुआ है स्वर्गीय श्री चुरावन साहू जी के निमित्त में व्यासपीठ से प्रतिदिन नित्य दिन भगवान से प्रार्थना होती है बिहारी जी से, भगवान अपने चरणों में उस जीव को स्थान प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे, सद्गति प्रदान करे। और जितने भी जीव है आप सभी के लिए भी प्रार्थना होती है भगवान सभी जीव के ऊपर अपनी दया और अपनी करुणा और अपनी कृपा सदा बनाए रखे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बेला खिले आधी रात गजरा मैं किसके गले डालूं, बेला खिले आधी रात गजरा मैं किसके गले डालूं, बेला खिले आधी रात गजरा मैं किसके गले डालूं, बेला खिले आधी रात गजरा मैं किसके गले डालूं, आधी रात गजरा मैं किसके गले डालूं, राम गले डालूं कि श्याम 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 गले डालूं, वृंदावन में अवतार गजरा मैं किसके गले डालूं, बेला खिले आधी रात गजरा मैं किसके गले डालूं, जम्ब चुने गजरा चमेली गुथे हार, जम्ब चुने गजरा मेरे गुथे यार, जम्ब चुने गजरा चमेली गुथे हार, चंपा चुने गजरा मेरे चुने हार, गजरा भई तैयार गजरा मैं किसके गले डालूं, बेला खिले आधी रात गजरा मैं किसके गले डालूं,
देखो जी, गजरा बना है, माला बना है, फूल खिला है, तो फूल भी चाहता है जी कि भगवान के चरणों में अगर मैं चले जाऊंगा तो मेरा यह जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। तो वो जो फूल खिला है जी घर में, तो किसके लिए है? भगवान के लिए जी। अब वो फूल और माला को माला बना करके जिस प्रकार से आज भगवान की आप सेवा कर रहे हो, यह फूल भी आशीर्वाद देंगे जी कि आज पुष्प की योनि में भी मुझे आप जो है भगवान के तक के पहुंचा दिए, तो वह फूल आशीर्वाद देता है जी। जिस प्रकार से मुझे भगवान के चरणों में आप पहुंचाए, आपका भी कल्याण हो जाए, यह फूल आशीर्वाद प्रदान करता है जी। श्याम गले डालो कि राधा गले डालो, डालो के राधा गले डालो, श्याम गले डालो कि राधा गले डालो, श्याम गले डालो के राधा गले डालो, झूला झूले आधी रात गजरा में किसके गले डालो, मेला खीरे आधी रात गजरा में किसके गले डालो, मेला खीरे आधी रात गजरा में किसके गले डालो, मेला खीरे आधी रात गजरा में किसके गले डालो, राम गले डालो में सिया गले डालो, राम गले डालो कि सिया गले डालो, राम गले डालो में सिया गले डालो, राम गले डालो कि सिया गले डालो, दोनों गए बनवास गजरा में किसके गले डालो, दोनों गए बनवास गजरा में किसके गले डालो, मेला खिले आधी रात गजरा में किसके गले डालो, मेला खिले आधी रात गजरा में किसके गले डालो, श्याम गले डालो कि श्यामा गले डालो, श्याम गले डालो कि श्यामा गले डालो, राधे गले डालो कि कृष्ण गले डालो, राधे गले डालो कि कृष्ण गले डालो। गजब की बात। झूला झूले आधी रात गजरा में किसके गले डालो, झूला झूले आधी रात गजरा में किसके गले डालो, भोले गले डालो के भवानी गले डालो, भोले गले डालो कि भवानी गले डालो, भोले गले डालो की भवानी गले डालो, भोले गले डालो कि भवानी गले डालो, और दोनों रहे कैलाश गजरा में किसके गले डालो, दोनों रहे कैलाश गजरा में किसके गले डालो, मेला खिले आधी रात गजरा में किसके गले डालो, मेला खिले आधी रात गजरा में किसके गले डालो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जोर से बोलो जय श्री राधे, धीरे बोलो जय श्री राधे, कुछ तो बोलो। जय श्री राधे। कल की कथा कहाँ तक सुने थे सीताराम जी? हैं? सुदामा चरित्र तक के। अब कल कौन से कलर के कपड़ा पहने रही जी? बिहारी जी हैं? कौन से? हाँ, कल जो भगवान है नीलांबर, नीलांबुज श्याम, भगवान जो है कल नीला वस्त्र धारण किए थे बिहारी जी। परीक्षित पद में विराजमान श्री सीताराम साहू, श्रीमती भगवंती साहू, पिताजी श्रीमान परदेशी राम साहू जी, माता श्रीमती द्रौपदी साहू, स्वर्गीय चुरावन साहू जी के सुपुत्र परमेश्वर साहू जी, भाभी दुर्गा साहू,
स्वर्गीय विदेशी राम साहू जी, श्रीमती कांति साहू, श्रीमान बैसाखू साहू जी, हिरियाबाई साहू, श्री राधे श्याम साहू, श्रीमती सुमित्राबाई साहू, श्री श्रीमती भगवंतीन साहू, श्री चुन्नू राम साहू, श्रीमती पुसैया साहू, श्री राम प्रसाद साहू, श्रीमती प्रदेशनीन साहू, श्रीमान कुमार साहू, श्रीमती सबिता साहू, स्वर्गीय भगवती अमेरिका साहू, श्री राम दुले, श्रीमती संगीता साहू, राम रतन, श्रीमान राम रतन साहू, श्रीमती सोनी साहू, श्रीमान राजू, गीता, हेमंत, लक्ष्मी, सीता एवं समस्त साहू परिवार केकती गोत्र, भगवान जो है सबके ऊपर कृपा बनाए। अनिल साहू जी, लीला राम साहू जी, जानकी साहू, भगवान की कृपा और भगवान की करुणा आप सभी के ऊपर बना रहे और समस्त जीव के ऊपर, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी के ऊपर भगवान की कृपा और करुणा जो है सदैव बना रहे। और भगवान श्री राधा माधव जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जिनके निमित्त में यह कथा आयोजित हुआ है, भगवान उस जीव को अपने चरण में शरण देना और उस जीव को गति प्रदान करना और उनको मोक्ष की कामना करते हैं जी। भगवान उनको मोक्ष प्रदान करे। भागवत की कथा जो है जी मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मित्र कैसे होना चाहिए? तो भगवान कन्हैया की तरह और सुदामा की तरह जी हैं। किसी की जीवन में गरीबी आ गया है तो उस मित्र को भूलो मत। और जीवन में आप जो है धनपति बन गए, करोड़पति बन गए तो उस मित्र को भूलना मत जी है। मतलब की साथी दुनिया में है और विपत पड़े तब को भी नहीं। इसलिए समय जो है कभी रंग जो है राजा बन जाता है जी और राजा जो है रंग बन जाता है। भाग्य और किस्मत और अपने कर्म के हिसाब से यह होता है जी। आज जो है जिनके पास कुछ नहीं था जी, आज भगवान की कृपा से, कन्हैया की कृपा से परिपूर्ण हो गया। और ऐसे भी लोग हैं 100 एकड़ का मालिक था जी। धन है, धन का सदुपयोग करो, धन बढ़ेगा। धर्म में लगाओ धन को जी। शक्ति मिला है, ताकत मिला है तो उनको अच्छे कार्य में लगाओ, समाज के हित में, देश के हित में। ज्यादा ताकत मिला है तो किसी गिरे हुए व्यक्ति के उठाओ जी। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। करा सको तो मेल कराओ, फूट कराना मत सीखो। मिला सको तो हृदय मिलाओ, जहर मिलाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ,
आग लगाना मत सीखो। लगाना है जी तो किसी की जिंदगी में, किसी के परिवार में, किसी के घर में, किसी के समाज में, देश में आग मत लगाओ। किसी के जीवन में जहर घोलने की काम मत करो। प्रकृति है जी, आज पेड़ का कटाई हो रहा है पर्याप्त मात्रा में, तो पर्याप्त मात्रा में हम सभी का क्या उत्तरदायी है? पेड़ लगाए जी। काम नहीं है तो एक काम करो, रोज का 100 पेड़ रख लो और जा करके लगाओ जी। जितना समय आप दूसरे के चाली, निंदा, बुराई करते रहते हो, उतना समय में आप 10 पेड़ लगा सकते हो। वह प्रकृति के लिए भी काम कार्य कर रहे हो और अपने जीवन के लिए भी, और दूसरे को सीख भी मिलेगा। अच्छा कार्य करना चाहिए। करा सको तो मेल कराओ, फूट कराना मत सीखो। जिनका नहीं बन रहा है आपसी में जी, परिवार के हैं बिछुड़ गए, उनको एक करने का काम करो, जोड़ने का काम करो। तोड़ने के लिए सब लोग आगे रहते हैं जी अच्छे चीज को। अगर ये फूल खिला है, माली क्या चाहता है? यह फूल कोई ना तोड़े, रक्षा करता है जी मालिक। क्यों? क्योंकि इनसे प्रेम रहता है। सुबह से लेकर के शाम तक के वो माली इस फूल की रक्षा के लिए पूरा अपना जीवन को खपा देता है जी, फूल की रक्षा के लिए। वो चाहता है कि ये फूल को कोई ना तोड़े। तो हमारा कर्तव्य क्या है जी? रक्षा करना। मिला सको तो हृदय मिलाओ, जहर मिलाना मत सीखो। किसी को अच्छे बात बताओ जी, जो काम आए उनका भी काम आएगा, आपका भी काम आएगा। जीवन में इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए जी। आज जो है भगवान कन्हैया सुदामा जी को, मित्र को कैसे साथ निभाए जी। भगवान जो है सुदामा के जैसे मित्र को अपना करके, भगवान यही तो संकेत दिए है जी। और भगवान आज सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। मंगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो कहे ना किसी से। और भगवान से तो यही प्रार्थना करना चाहिए बिहारी जी से, हे गोविंद आपके चरणों में मेरा प्रीति सदा बना रहे और जीवन में कभी किसी से मांगने की जरूरत न पड़े। इस भाव के साथ भगवान में अपना मन और प्रीत है वो सदा लगा रहे। अगर भगवान में हम सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तो भगवान सब कुछ दे देते हैं जी, मांगना नहीं पड़ता। जो सपने में नहीं सोचे हैं वो भी भगवान पूर्ण कर देता है। अपना कर्म जो है उसको सही रखना चाहिए। आज जो है भगवान समस्त विद्वानों ने मिलकर के भगवान द्वारका में विराजे हैं जी। सभी विद्वान भगवान से निवेदन करते हैं, अब की बार भगवान सूर्य ग्रहण बड़ा ही जबरदस्त पड़ रहा है और हमारा निवेदन है कि ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र में स्नान करे। जब सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, उस ग्रहण के समय में भगवान का नाम जाप करना चाहिए। हाँ, भगवान को छूना नहीं है भाई, मंदिर को खोलना नहीं है। घर में मंदिर भी है, पर्दा को पहले बंद कर दिया रहो जी, और भगवान नाम की माला ले लो, जाप करते रहो।
राम की नाम की उच्चारण करो, कन्हैया की नाम की उच्चारण करो। गर्भवती जो माता है उनको भी नाम की उच्चारण करना चाहिए जी। भगवान की नाम की ग्रहण को देखना नहीं चाहिए उस समय, क्योंकि गर्भवस्थ जो शिशु है उनके ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है जी। और जो नन्हा बच्चा है, वृद्ध है, इनको दोष नहीं लगता जी। जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए छूत के समय में। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले से सूतक लग जाता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले से। तो छूतक समय जो छुआ रहता है उस समय भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर की दरवाजा को नहीं छूना चाहिए उस समय जब तक छुआ का समय है। लेकिन जब ग्रहण लगा उस समय आप जो है भगवान की नाम की माला जाप कर सकते हो, स्पर्श नहीं करना है, भगवान की मंदिर को नहीं खोलना है, लेकिन भगवान की नाम को उच्चारण करना चाहिए। उस समय किया हुआ जो कार्य है उनका पुण्य और फल अधिक मिलता है जी। और ग्रहण के समय में विशेष ध्यान रखना चाहिए। जल पी रहे हो तो उसमें तुलसी का पत्र छोड़ दो और कूसा का पवित्री बना करके धारण करना चाहिए। कूसा को भी डाल सकते हो जी, क्योंकि दूबी है और कूसा है वो पवित्र है। दूबी जो है जी ये भगवान वाराह का रोम है, कूसा और दूबी, इसीलिए इसे स्नान कराते हैं। कभी भी पूजा होता है फूल के साथ में कभी स्नान नहीं कराना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, स्नान करने गए, फूल को भी सुंदर सुंदर बढ़िया तोड़ लिए, तोड़ने के बाद क्या करते हैं, एक बाल्टी पानी रखे उसी में सब फूल को ऐसे डाल देते हैं जी, और डालने के बाद भगवान को चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल मत करना, आज से बंद कर दो भगवान को ऐसे फूल में स्नान कराना और उस पुष्प को भगवान में चढ़ाना। क्यों? क्योंकि इसमें गंध रहता है जी, और गंध वाला जो पुष्प है वो भगवान में चढ़ता है। जैसे ही आप पानी में डालते हो तो गंध जो है समाप्त हो जाता है, निर्माल्य हो जाता है वह वस्तु, तो भगवान में चढ़ाने योग्य नहीं रहता। इसलिए फूल को जो है कभी भी जल में डुबा करके नहीं चढ़ाना चाहिए। और पुष्प से भगवान को स्नान नहीं कराना चाहिए। कूसा और दूबी के साथ स्नान कराना चाहिए जी भगवान को। नहीं बहुत लोग जो है बस फूल को लिए स्नान कराते रहते हैं, बंद करो उसको, क्योंकि निहित पत्र पुष्प जो है भगवान में नहीं चढ़ता। छोटी छोटी बात है जी, इसको सब ध्यान में रखना चाहिए। दूबी को तोड़ने का नियम है। गणेश जी का पक्ष आ रहा है, दूबी मंगाओगे तो जड़ सहित पूरा ले आते हैं, जड़ सहित कभी दूबी को नहीं लाना चाहिए जी। कांडत कांडा प्रहोरंती, जिस प्रकार दूबी बढ़ता है, हे भगवान गणेश जी, जैसे दूबी जो है बहुत जल्दी बढ़ता है भगवान, उसी प्रकार से मेरा वंश मेरा परिवार भी बढ़े। तो कब बढ़ेगा? पूरा जड़ से ही उखाड़ोगे तो नहीं, बढ़िया इसको चुनो जी। ये है ऐसे, जब उस लगा हुआ है पृथ्वी माता में तो उनको ऐसे तोड़ना चाहिए, और तोड़ करके बढ़िया भगवान को निवेदित करो जी। तो दूबी भी आशीर्वाद देता है। कैसे? आज दूबी को यहाँ से तोड़ दिए और तोड़ने से उसमें फिर
उसका थांगा निकलेगा जी। तो एक को आप 2 किए तो आशीर्वाद देता है, जिस प्रकार से मुझे 1 से 2 किए उसी प्रकार से जाओ, आपके वंश, आपके कुल, आपके परिवार में सदैव वृद्धि हो। तो छोटी छोटी बात है जी। मंदिर में जाते हैं, जा रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, अच्छी बात है। घर में पूजा कर रहे हो, पूरा जाला लगा हुआ है, दिया जो है पूरा काला पड़ गया है, तो ऐसे दिया में आरती नहीं करना चाहिए भगवान का। दिया जो काला पड़ गया, उस दिया को सीधा विसर्जित कर देना चाहिए जी। काला दिया में भगवान को आरती नहीं दिखाना चाहिए। मिट्टी का दिया है जी, 25 रुपया के लोगे तो 200 आएगा। बढ़िया मस्त, हर 5 दिन 10 दिन में काला हुआ दिया दूसरे दिया में जलाओ। जहां पर कलश रखते हो घर में, क्या पता कितना साल हो गया, दिया बदलाए नहीं है। ग्रहण आए उस समय दिया को बदल देना चाहिए, नया दिया लाना चाहिए मंदिर के लिए। मंदिर जाते हो तो मंदिर को स्वच्छ रखो, जल को चढ़ाए, फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाए, सबको चढ़ाए हो जी, अच्छी बात है। तो हमारा कर्तव्य भी बनता है, मंदिर जाए तो उनको स्वच्छ रखे। बहुत लोग है जी, मंदिर में जाके सब कुछ चढ़ा देंगे और जितना सामग्री ले जा रहेंगे वो सबको छोड़ देंगे वहीं, तो पुजारी थोड़ी साफ करते रहेगा भाई, दोष लगता है वहां पर। हम गए हैं जी भगवान के सानिध्य में, तो भगवान की मंदिर जो है, भगवान की मंदिर को अपना मन मंदिर, अपना घर समझना चाहिए, उनको साफ रखे जी। जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, तो बढ़िया स्नान भी कराओ भगवान को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज जो है भगवान कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए चलते हैं। भगवान ने कहा कि समस्त परिकर जो है जी, सबको लेकर के भगवान चल रहे हैं और सब प्रसन्न हो गए। तो देवकी मैया जो है और रोहिणी मैया, वसुदेव जी महाराज, सभी जो है साथ में चलने को तैयार हो गए। सभी रानी कुरुक्षेत्र में पधारे। उधर जो है वृंदावन में जब ब्रजवासियों ने जाना कि आज जो है नंद बाबा से निवेदन किया कि हे बाबा, कुरुक्षेत्र में चल रहे हैं स्नान के लिए, सूर्य ग्रहण है, बहुत अच्छा समय है, सब चलेंगे करके सब एक साथ जा रहे हैं जी आज। इधर इंद्रप्रस्थ से 5 पांडव द्रौपदी जी कुंती मैया को लेकर के निकले। देश के कोने कोने से सभी लोग आ रहे हैं जी। आज भी महाकुंभ लगता है प्रयागराज में, आप जाओगे तो पैर जो है रखने की जगह नहीं रहता है जी। हाँ, खो जाते हैं वहां लोग जो है, परिवार के साथ में जाए रहते हैं तो इसलिए परिवार के साथ गए हो प्रयागराज, अगर 10 लोग हो तो बोल दो भैया कोई इधर उधर छोड़ जाओगे तो हनुमान जी, सोया हुआ हनुमान जी है, उनके पास आ जाना, सभी लोग मिल जाएंगे, परेशानी नहीं होगा जी। बाहर गए हो तो थोड़ा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि बिछुड़ जाएगा तो उनको, जिस कार्य के लिए गए हो आप उस कार्य में विलंब हो जाएगा जी। आज जो है सब मेला में गए हैं, सभी महापुरुष आए हैं जी। भगवान जो है द्वारकानाथ पर्व काल में स्नान के लिए निकले और बहुत भीड़ है वहां। सेवक लोग जो है रास्ता बंद कर देते हैं जी। हमारे द्वारकानाथ जी महाराज आ रहे हैं और संयोग से उसी मार्ग में सब ब्रजवासी भी खड़े हैं जी स्नान करने के लिए। तो रास्ता बनाने वाले सैनिकों ने रास्ता रोक दिए और जब धक्का लगा तो बोले एक वालाओं, एक किनारे हो जाओ,
हैं? सुनाई नहीं पड़ रहा है हमारे द्वारकाधीश जी यहाँ आ रहे हैं स्नान के लिए। ब्रजवासी कहते हैं कि ये द्वारकानाथ कौन है जी? सेवक कहते हैं बड़े विचित्र बात है, अभी द्वारकानाथ से परिचय नहीं हुआ है तुम्हारा। संसार में कौन नहीं जानता है भगवान कन्हैया को, द्वारकाधीश को? श्री श्री 1008 श्री महाराज धीराज द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जो है आज पधार रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा जब परिचय दिए तो सब लोग सुन करके चुप रह जाते हैं जी, और खुशी के मारे सब नाचने लगे। इसका मतलब जो है हमारे कन्हैया स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय। सब जो है जी वहाँ खड़े होकर के देख रहे हैं। श्री राम मधुमंगल बोले कि जा करके अपने द्वारकाधीश से कहो कि रास्ते में तेरा बाप खड़ा है, मित्र है जी, और मित्र को संबोधन में बोल सकता है। सेवक लोग जी भगवान को अब कैसे बोले जा करके? सब पहुंच गए, ग्वाल बाग जो है वहां पर खड़े हैं जी। भगवान सबको साथ में लेकर के स्नान किए, और स्नान करके सब ब्रजवासी जो है जी एक साथ बैठ करके भगवान के साथ में हास परिहास कर रहे हैं। बहुत भीड़ है कुरुक्षेत्र में। भगवान सबसे मिले जी, और जब पता चला कि यशोदा मैया नंद बाबा भी आए हैं तो भगवान तुरंत मैया और बाबा से मिलने आ गए। क्योंकि भगवान जो है जी मैया से मिलने के बाद सबको बताया कि द्वारकापुरी में परिकर के साथ आए, पटरानी आई है। यशोदा मैया भी गदगद हो गई कि परिवार के साथ आप रहोगे जी तो आनंद कुछ अलग आता है। यशोदा मैया आई मिलने के लिए। रोहिणी जो है जी, रोहिणी माता से मिले हुए बहुत दिन हो गया है। जब तक वसुदेव जी कारागार में रहे तब तक यशोदा मैया के पास साथ थी रोहिणी। तो रोहिणी यशोदा मैया का परिचय देवकी से करा रही है, और भगवान के समस्त पटरानियों से भी भेंट किए। माताएं सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं जी, सब चर्चा कर रहे हैं। जब पांडवों को पता चला कि हमारा द्वारकानाथ पधारे हैं, सब यदुवंश में कुंती मैया का मायका है जी, इसलिए वो अपने मैया को साथ में लिए और अपने भाई वसुदेव जी से मिलने के लिए आए जी। अद्भुत संयोग है, भगवान का जो परिवार है सबसे मिल रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।